रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार गरीब नवाज़ का रोज़ा है ये, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज 18 जुलाई 2024 यानी 18 जुलाई 2024 यानी कि मिड नाइट या सुबह समझिए 1:45 है अभी। ये बड़ी देग है और वहाँ पर जो है छोटी देग है। और ये गरीब नवाज़ का मंज़र है शहादत के दिन, यानी शहादत की शाम ख़त्म हो चुकी है, यानी कि रात या सुबह जो भी आप समझें। ये रात के 2.25 घंटे हैं अभी। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 18 जुलाई है। शहादत की मोहब्बत में अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़, और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी अल हुसैनी। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 8 दिन से मैं गरीब नवाज़ के दरबार में मौजूद हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो आज 17 जुलाई शहादत का दिन ख़त्म हुआ तो रात शुरू हुई। अभी 18 जुलाई रात के 1:51 हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है गरीब नवाज़ के दरबार की, सैयद वक़ार जमाली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं, खादिम हैं, गरीब नवाज़ की बारगाह में खिदमत करते हैं। आज इनसे पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है गौस व ख्वाजा की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में, मौला हुसैन की मोहब्बत में। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा अफजल कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का, एक पल की थी ज़िंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। चलिए पूछते हैं हमारे सैयद वक़ार जमाली साहब से उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो क्या कहेंगे सैयद वक़ार जमाली साहब मौला हुसैन की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में, गौस व ख्वाजा की मोहब्बत में? मोहब्बत ये है कि ये सामने गरीब नवाज़ का दरबार है और ये आले नबी औलाद अली है। जैसा कि आपने कहा कि आशूरे की वक्त निकल चुका है जी जी पूरी दुनिया के अंदर। जी आशूरा जो होता है वो असर और मगरिब के बीच में पूरी दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड में आशूरा जो है असर और मगरिब के बीच में सब पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाता है। जी जी। लेकिन ये गरीब नवाज़ आले नबी औलाद अली का दरबार है और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, मौला अली मुश्किल कुशा की औलाद है, ये नाइबुन नबी अताए रसूल है। यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ का जो सिस्टम है वो ये है कि मुहर्रम पूरी दुनिया में मनाया जाता है आशूरे के दिन, वो भी एक असर से मगरिब के बीच में। लेकिन यहाँ ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर, यहाँ ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर आप ये देख रहे हैं इतनी रात को 2 बजने वाली है और अभी तक ताज़ियेदारी चालू है, ताज़िए की सवारी निकल रही है। और यहाँ पे देखिए आप, ये सब आलम इतनी भीड़ है, ये आपने देखी यहाँ पे, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये ख्वाजा साहब का दरबार है जहाँ पे ये ताज़ियेदारी अभी सुबह 4 बजे जब फजर से पहले ये ताज़ी शरीफ शराब करेंगे। अभी सवारी निकल रही है, मसीह खानी हो रही है। जैसा कि देखा आपने यहाँ का जो 29 मुहर्रम होती है तो अपने यहाँ से गरीब नवाज़ गेस्ट हाउस से लेके और लंगर खाने तक चौकी की सवारी होती है। पहले इब्तिदा ये होती है मुहर्रम की यहाँ पे। दूसरा जो सबसे बड़ा फंक्शन आता है वो 5 मुहर्रम को जो आलम निकलते हैं मौला अब्बास के, इमाम अली मकाम के, मौला कायनात के, पंजे तने पाक के, मिन जुमला शौदा करबला के जो आलम निकलते हैं वो वहाँ से निकलते हैं और वो इमाम बारगाह तक जाते हैं। 8 तारीख को मेन गेट निज़ाम गेट से सवारी निकलती है, वो 5 नंबर गेट पे जाती है। फिर 9 तारीख को वहाँ से सवारी होती है, इमाम बारगाह तक जाती है। फिर आज की रात जो आशूर की रात है, आज ताला मामूल होने के बाद यहाँ का ये सिस्टम है, जो भी फंक्शन होता है, जो भी सवारी होती है वो बाद आस्ताना मामूल के बाद होती है। तो जैसे कि आज 10 मुहर्रम है तो आशूरा हमारे यहाँ अब शुरू हुआ है और ये फजर में ख़त्म होगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सवारी निकली है अभी 4 बजे दरगाह बाज़ार पहुँचने के, मेन गेट पे पहुँचने के बाद यहाँ पे मसीह ख़त्म होंगे, फिर उसके बाद में मातम शुरू होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे मंजिल होएगी, फिर शराब करने के लिए लेके जाएंगे। झाले के अंदर जाके शराब करते हैं ताज़ी शरीफ को। तो मैं यहाँ ख्वाजा साहब के दरबार से पैगाम देना चाहता हूँ
जो कि एक ज़रूरी पैगाम है जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो अदब एहतराम मुहर्रम का यहाँ होता है मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता होगा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। सुभान अल्लाह। ये आपने यहाँ पे देखा। और दूसरा पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर कई जगह ऐसे मुहर्रम मनाते हैं जो कहते हैं कि चलो मुहर्रम के मेले में चलो। ये मेला नहीं है, ये फेस्टिवल नहीं है, ये गम हुसैन का महीना है, यह गम हुसैन का महीना है। या रब दुनिया में कोई गम ना हो मगर गम हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। तो हम ये पैगाम, दोबारा इरशाद। या रब मेरे दिल में कोई गम ना हो मगर गम हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। गरीब नवाज ये फरमा रहा है, शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीप बना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। गरीब नवाज फरमाया औसाब अली बगुफ्तगू मुमकिन। ये गरीब नवाज के अल्फाज हैं। तो यहाँ का जो पैगाम है हम वो देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुहर्रम सब लोग मनाते हैं, इमाम हुसैन को सब मानते हैं, सब अपनी अपनी तरीके से मानते हैं, लेकिन एक मेले की तरह नहीं मनाया जाए ये फंक्शन, क्योंकि ये गम हुसैन है। ये रसूल ने मनाया है। इमाम की शहादत बाद में हुई है, रसूल दुनिया से पहले पर्दा किए हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ये गम मनाया। तो ये इतना बड़ा गम है कि जो रसूल दुनिया में थे जब उन्होंने गम मनाया, तो उनके जाने के बाद इमाम की शहादत के बाद तो यह गम ऐसा आया कि इससे बढ़ के कोई गम ही नहीं है। हमारे गमी खुशी सब इनके आगे फैल है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं गरीब नवाज के दरबार से, आले नबी औलादी का दरबार है। हम ये यहाँ पे ताज़ियेदारी करते हैं, आज़ादारी हुसैन करते हैं। 24 घंटे सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक गरीब नवाज जो भी हमें टुकड़ा देते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं या खाते हैं, ये सब इमाम का सदका है। यह गरीब नवाज दे रहा है हमें और ये सदियों से देते आ रहा है और सदियों तक क़यामत तक देते रहेंगे। ये हमारा ईमान है। यह सिर्फ़ इनकी आज़ादारी, इमाम की आज़ादारी की वजह से ये मामला है। तो हम ये पैगाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को देना चाहते हैं, इसको गम के हिसाब से मनाएं, ना कि एक मेले के हिसाब से मनाएं। बहुत सारी जगह ऐसा हमने देखा है, ताज़िया निकाल दिया, उस पर कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया। ये इमाम की निस्बत से निकलता है और ताज़ियेदारी तो होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। ताज़ियेदारी तो गरीब नवाज ने करी है, तो गरीब नवाज का ही फैलाया हुआ तो इस्लाम में पूरे हिंदुस्तान में। जब इन्होंने ताज़ियेदारी करी है तो हिंदुस्तान में भी ताज़ियेदारी हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में सब इमाम के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, लेकिन अदब और एहतराम के साथ इसको मनाया जाए, ना कि एक मेले के रूप में मनाया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके ज़रिए से हिंदुस्तान में ये पैगाम देना चाहते हैं और हमारा पैगाम भी यही है और गरीब नवाज का पैगाम भी यही है। आप जैसा कि यहाँ देखते हैं लंगर वगैरह कितने होते हैं, यहाँ पे हर जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, सब इमाम का लंगर करते हैं, सब इमाम को मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ही मानते हैं, सब मानने वाले हैं। ये बात फैला गरीब नवाज है और गरीब नवाज ने जैसा फरमाया है वैसे हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन एक मेले के जो फेस्टिवल के हिसाब से मनाते हैं उसको ऐसा नहीं मनाना चाहिए। अपने दिलों घरों में न्याज करो, ऊँडे भरो, इमाम की न्याज दिलाओ, नज़र करो, शरबत बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप इमाम की नज़र करो और अपने घर में करो। ताज़ियेदारी को अदब से निकालो, अदब व एहतराम से निकालो, ना कि जुलूस इस तरीके से, क्योंकि इनका कोई जुलूस नहीं है। ये तो इमाम का सवारी निकलती है यहाँ पे। हम जुलूस नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इमाम की सवारी। सवारी का मतलब खुद मौजूद है। ये दोशे नबी पे सवार थे और आज भी दोशे नबी पे सवार हैं। हम इनकी सवारी उठाते हैं तो हम ये सोच के उठाते हैं कि इमाम खुद मौजूद है। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। और ये जो बड़ी देख है छोटी देख के लिए दो अल्फाज के ये गरीब नवाज की देग है, जिसमें सब लोग पैसा डालते हैं, आके सब चढ़ाते हैं। गरीब नवाज की निस्बत से जो जिसकी मन्नतें होती हैं, मुरादें होती हैं, पूरी होती हैं। या कुछ लोग मन्नतें मांग के जाते हैं। हर आदमी यहाँ पे नज़र पेश करता है और नज़र पेश करने का मकसद ये है, ख्वाजा साहब के दरबार की एक अड़ाव है। ये इसमें जहांगीर अकबर बादशाह नहीं चढ़ाए, दोनों एक जहांगीर की तरफ से चढ़ाए, एक अकबर की मन्नत थी उसकी कि जहांगीर पैदा होगा तो ये चढ़ाएँगे, तो ये खुद की तरफ से चढ़ाई दोनों अकबर बादशाह नहीं है। इसमें 120 मन खाना बनता है एक टाइम में, 4800 किलो उसमें बनता है, 2400 किलो उसमें बनता, 2400 कुंटल उसमें, है ना। ये ख्वाजा साहब का दरबार। माशाल्लाह दोस्तों, अभी भी आपने हमारे सैयद वक़ार जमाली साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से जो है बड़ी मोहब्बत और बड़ी अज़मत के साथ मौला हुसैन की मोहब्बत में, गौस ख्वाजा की मोहब्बत में, गरीब नवाज़ की मोहब्बत में बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ पेश की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे इस मगरिब के वीडियो में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर मौला हुसैन का लंगर लूट रहा था। हर कोई यहाँ पर लेके आकर जो
कोई पानी पिला रहा था, कोई कुछ खिला रहा था, कोई बिरयानी खिला रहा था। सब कुछ अल्लाह के ख़जाने से मौला हुसैन का यहाँ पर लंगर लुट रहा था। जैसा कि हमेशा जैसा कि बेटा एक सेकेंड, जैसा कि हमेशा हर कोई यहाँ पर कहता है कि मेरे गरीब नवाज़ के जो मुबारक अल्फाज हैं, मुबारक अशार हैं फ़ारसी में, शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्त यजीद, अखा के बिना ला इला इल्ला अस्त हुसैन। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक यहाँ पर जो भी गरीब नवाज़ के दरबार में आए हुए हैं, अल्लाह हर एक की मुराद को पूरी करे, गौसो ख्वाजा के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े पूरी करे। या जो भी हैं खादिमीन जो बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सबको गरीब नवाज़ के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े खुशआबाद रखे। जैसा कि फिर से कह दूँ कि अफजल कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का, एक पल की थी ज़िंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका, या गरीब नवाज़, या अली मदद। ज़्यादा टाइम हो गया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ज़रा करम, या गरीब नवाज़।